हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आयुष शर्मा सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन से। स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी वीडियो हमारे चैनल पे पढ़ रहे हैं उन सभी वीडियो को पूरा देखें शुरू से अंत तक। ऐसा नहीं है कि आपने 1 या 2 मिनट देखा उसके बाद आप उसको छोड़ दें, ऐसा इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। पूरा वीडियो देखें, लाइक शेयर करें, जहाँ पर जो पॉइंट आपको लग रहा है कि ये भी होना चाहिए ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में उस पर ज़रूर बात होगी। इससे क्या होगा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगी और आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम पार्ट 4। पिछले वीडियो में जो पार्ट 3 हमने बनाया था उसमें किस बारे में बात किया था? उसमें हमने बात किया था गुणांक निकालने के बारे में। कोई द्विपद है, उसके विस्तार में किसी पद का गुणांक या अचर पद के बारे में बात किया था, साथ ही साथ पास्कल प्रमेय के बारे में बात किया था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अंत से r+1वां पद ज्ञात करना तथा महत्तम पद ज्ञात करना। तो सबसे पहले इस पर आते हैं, अंत से r+1वां पद ज्ञात करना। इसका मतलब क्या है? देखिए, शुरू में आपसे हमने बताया था व्यापक पद के बारे में, जनरल टर्म के बारे में, जिसमें फॉर्मूला बताया था tr+1 = NCr x⁻n - r a⁻r। वो क्या था? वो शुरू से r+1वां पद था, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अंत से r+1वें पद की। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 1 + 3x की होल पावर 7। अभी आपसे कहा जाए कि इसके प्रसार में 5वां पद ज्ञात कीजिए, चौथा पद ज्ञात कीजिए, तीसरा पद ज्ञात कीजिए, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन अब अगर ये कहा जाए कि इसके विस्तार में अंत से तीसरा पद या अंत से चौथा पद, इसकी बात हम कर रहे हैं। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि के प्रसार में अंत से कौन सा पद? r+1वां पद। ये किसके बराबर होता है? ये होता है प्रारंभ से n-r+1वां पद। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मतलब ये है कि अंत से पद निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। जब कहता है अंत से, लास्ट से कोई टर्म बताइए, तो हम ये पता करते हैं कि जो लास्ट से टर्म पूछा है ये शुरू से किस नंबर पे आएगा। जैसे हम कहते हैं इसके प्रसार में अंत से, अभी ऐसे ये था r+1वां पद लिखा है, इसको किसी टर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने कह दिया अंत से 3+1वां पद, यानी कि चौथा पद ज्ञात करना है। तो चौथा पद ज्ञात करना है, चौथे पद को आप 3+1 लिखेंगे। आप यहां से अंदाजा लगाइए r की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है? 7 बराबर प्रारंभ से कौन सा पद? n की वैल्यू है 7 और r की वैल्यू, जो भी टर्म आपको निकालना उससे कम होती है, +1वां पद। सिंपल है। क्या आएगा ये? प्रारंभ से 7 में से 3 जाएगा 4, 4 और 1 5, 5वां पद। अब ये बताइए, क्या इसके प्रसार में आप प्रारंभ से 5वां पद नहीं ज्ञात कर पाओगे? बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे, इसके बारे में डिटेल में बात हो चुकी है। ठीक है, तो कुछ नई चीज नहीं है, सिर्फ इतना नया है कि जब भी कहेगा किसी द्विपद के विस्तार में अंत से r+1वां पद ज्ञात करो, तो आप याद रखिएगा अंत से r+1वां पद बराबर प्रारंभ से n-r+1वां पद। तो जो पूछेगा अंत से 7वां पद, अंत से 8वां पद, तो आप ये पता करिए कि जो अंत से 7वां या 8वां या किसी भी पद की बात हो रही है, ये शुरू से किस नंबर पे आएगा। ये एक बार कंफर्म हो जाएगा, फिर फॉर्मूला लगा ही देंगे। फॉर्मूला आपको पता है, tr+1 = NCr x⁻n - r a⁻r। ठीक है, 5वां पद ज्ञात करना है, इसको आप क्या लिखोगे? 4+1। NCr, n की वैल्यू कितनी है? 7, c और r की वैल्यू कितनी है? 4। x कितना है? 1। 1 की पावर n - r
यानी कि 7 माइनस 4, a की पावर r, a कितना हमारा 3x, इसकी पावर r कितना है 4, तो ये आ जाएगा 7c4, 3 की पावर 4, यानी कि कितना है 81, x की पावर 4। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ मेन नहीं है, ये आपको बस इतना याद रखना है, ये चीज़ कि अंत से जब कोई पद पूछेगा तो हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि अंत से जो पद पूछा गया है वो शुरू से किस नंबर पे आएगा। बस उसके बाद तो आपको ये फॉर्मूला पता है, इसके बारे में पहले बात हो चुकी है। ठीक है, जहां पर जो भी डाउट होगा आप कमेंट जरूर करिएगा ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो में हम इंप्रूव कर सकें। ठीक है, इस पर एक दो एग्जाम्पल और बताते हैं, वो टर्म निकाल कर नहीं बताएंगे, हम सिर्फ इतना बताएंगे कि अंत से जो पूछा गया, लास्ट से जो टर्म पूछा गया वो शुरू से किस नंबर पर आएगा। और जब ये आपको पता चल जाएगा कि शुरू से किस नंबर पर आएगा तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि दिया हुआ है 2x + 3 की होल पावर 10। सपोज दैट कहा जाए कि इसके प्रसार में अंत से, इसके प्रसार में अंत से कौन सा पद कह दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए कह दिया अंत से चौथा पद। कौन सा पद? चौथा पद। चौथे पद को आप क्या लिखोगे? 3 + 1। समझ गए ना? r+1 के फॉर्म में लिख लीजिएगा। अभी कह देता पांचवा पद तो 4 + 1, आठवां पद 7 + 1, 10वां पद 9 + 1 लिख देंगे। इससे आपको r की वैल्यू पता चल जाएगी। r की वैल्यू क्या होती है? जो भी टर्म निकालना उससे एक कम होती है। पांचवा पद कहेगा तो r की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? 4 आएगी। छठा पद कहेगा तो r की वैल्यू 5 आएगी। 10वां पद कहेगा तो r की वैल्यू 9 आएगी। ठीक है, अब बताइए कैसे निकालेंगे। ये हो जाएगा बराबर प्रारंभ से, कौन से पद की हमने बात की थी? कौन सा फॉर्मूला था? n - r+1। n कितना है? 10 माइनस r कितना है? 3 और +1। आसानी से याद रहेगा, कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। क्या याद रखना है? n - r+1। क्या याद रखना है? n - r+1। तो n - r+1, 10 में से 3 जाएगा 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। यानी कि आपको कौन सा पद ज्ञात करना है? प्रारंभ से आठवां पद। अब ये बताइए क्या इसके विस्तार में प्रारंभ से आठवां पद इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बताए गए? बताए गए हैं। बहुत आसानी से आप इसको आठवां पद ज्ञात करना है 7 + 1 करके, अभी जो फॉर्मूला बताया था उसमें रख के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आसानी से सॉल्व हो जाएगा ना? कोई डाउट तो होगा नहीं। इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अंत से r+1वें पद की बात करनी थी, वो तो कंफर्म हो गया। आपको कोई डाउट होगा तो मैंने बताया ना कि आप एक बार जरूर कमेंट करेंगे, कम से कम ये लगे कि आप लोग मेहनत से देख रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं और महत्तम पद पर आते हैं। महत्तम पद, ग्रेटेस्ट टर्म। अगर हिंदी नहीं क्लियर हो रही है तो आप जान लें, ग्रेटेस्ट टर्म, सबसे बड़ा पद। ये कैसे पता करोगे? एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ है, कोई द्विपद ले लेते हैं। जैसे दे दिया 1 + 4x की होल पावर 8। कहा जाए कि इसके प्रसार में महत्तम पद यानी कि ग्रेटेस्ट टर्म ज्ञात कीजिए। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि x की वैल्यू कितनी है। अगर आपको x की वैल्यू नहीं पता
तो आप कैसे कह सकते हो कौन सा पद सबसे बड़ा? ये तो x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जब भी ग्रेटेस्ट टर्म की बात आएगी तो जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू जरूर से जरूर दे देगा। तो इस क्वेश्चन में मान लेते हैं x इक्वल टू 1/3 पर कहा गया, जरूर से जरूर x हो या y हो, कुछ भी अगर वेरिएबल दिया है तो उसकी वैल्यू जरूर देगा, वरना हम ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब बताइए कैसे इसको फाइंड किया जाएगा। देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट है, एक मेथड है, और उसी मेथड पे हर क्वेश्चन लगेगा। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अभी हम इसके आगे बात कर रहे हैं। हम एक मेथड बता रहे हैं, दो एग्जाम्पल बताएंगे, दोनों सेम एक ही मेथड पे रहेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। दोनों अलग अलग, जो इसमें हमने बताया ना, दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों अलग अलग टाइप के मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले लिख लीजिएगा कि माना TR प्लस 1वां पद महत्तम पद होगा। माना TR प्लस 1वां पद महत्तम पद होगा। ठीक है, कोई जनरल टर्म हमने ले लिया कि हाँ ये महत्तम पद होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या लिखेंगे? TR प्लस 1, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, TR प्लस 1 अपान TR इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कैसे आया, आप इस पर सोचिएगा। ऐसा क्यों हुआ भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हमने क्यों लिखा? क्योंकि देखिए दो साइन है, पहले हम ग्रेटर की बात करते हैं, ठीक है, फिर हम इक्वल की बात करेंगे। ग्रेटर क्यों लगाया? हमने मान लिया है कि TR प्लस 1वां पद सबसे बड़ा पद है, सबसे ग्रेटेस्ट टर्म है ये। तो अगर ये सबसे बड़ा पद है, उसके नीचे आप कोई भी पद लिखोगे तो एक से ज़्यादा ही आएगा। जैसे हमने लिख दिया 10 और उसके नीचे हमने 10 से छोटी संख्या लिख दी, जैसे हमने मान लिया लिख दिया 9, तो क्या इसका मान एक से ज़्यादा नहीं होगा? बिल्कुल एक से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो कोई भी पद आप कोई भी भिन्न लिखी है, ऊपर जो संख्या लिखी है वो नीचे वाली संख्या से अगर बड़ी है तो इसकी वैल्यू एक से ज़्यादा आएगी, और अगर छोटी है तो इसकी वैल्यू एक से कम आएगी। जैसे कि ऊपर की वैल्यू हम छोटी कर दें, नीचे की वैल्यू बड़ी कर दें, तो इसकी वैल्यू एक से कम आएगी। सिंपल लॉजिक है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो अगर TR प्लस 1वां पद सबसे बड़ा है, उसके नीचे कोई भी पद लिखोगे एक से ज़्यादा आएगा। तो फिर इक्वल क्यों लगा है? देखिएगा पिछले वीडियो में आपको ध्यान होगा, एक बार मध्य पद के बारे में हमने बात की थी, सम और विषम की कंडीशन बताई थी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो दो मध्य पद आते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हो सकता है कि दो दो महत्तम पद आए, दो दो ग्रेटेस्ट टर्म आए। हो सकता है TR प्लस 1वां पद ये भी ग्रेटेस्ट टर्म है, ये भी, दोनों की वैल्यू हो सकता है सेम आ जाए। तो अगर दोनों की वैल्यू सेम आएगी, आप डिवाइड करोगे तो एक के इक्वल ही तो आएगा। जैसे हमने ऊपर लिख दिया 10 और नीचे भी लिख दिया 10, तो एक किसके बराबर आएगा? एक के बराबर आएगा। सिंपल है। तो अगर ये सबसे बड़ा पद है, उसके नीचे कुछ भी डिवाइड करोगे एक से ज़्यादा, और अगर दोनों इक्वल हैं तो एक के बराबर। ठीक, इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए इसके बाद हम सीधे सॉल्यूशन ही लिख रहे हैं, जो आपको हर बार लिखना होगा। इसकी वैल्यू देखिए, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा n माइनस R प्लस 1 अपान R इंटू A अपान एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये कैसे आया सोच रहे होंगे, तो TR प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होगा? NCR x की पावर n माइनस R A की पावर R। TR का फॉर्मूला उसी अकॉर्डिंग हम सेट कर लेंगे, है ना। अगर हम दोनों को पूरा सॉल्व करेंगे तो 4-5 लाइन की कैलकुलेशन इतना आएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये ध्यान रखिएगा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे इतना आएगा। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, अगर इसको सॉल्व करने पे इतना ना आए बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आया? n माइनस R प्लस 1 अपान R इंटू A अपान एक्स। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम PDF फाइल अटैच कर देंगे, ताकि आप यहाँ से ये वैल्यू कैसे मिली ये आप लोग जान सकें। ठीक है, यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम ये यहाँ से सीधे हम इस स्टेप पे आएंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे कि हम दिखाएं कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही। ठीक है, कोई डाउट है कि ये कैसे आ गया तो उसको हम डाउट क्लियर कर देंगे। PDF फाइल आप लोग देख लीजिएगा, देखिएगा। तो n माइनस R प्लस 1 अपान R इंटू A अपान एक्स, ये इसकी वैल्यू होती है। n की वैल्यू कितनी है देख करके बताइए? 8 है। ठीक है, R की वैल्यू तुमको फाइंड करनी है, प्लस 1 अपान R इंटू A अपान एक्स। ये देखिए x प्लस A के फॉर्म में होता है ना। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है भाई?
ए की वैल्यू हो गई हमारी 4x बटे में x की वैल्यू कितनी है 1। ठीक, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो ये बनेगा 9 माइनस आर अपान आर इंटू 4 बटे में 1 है, कोई मतलब नहीं। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमने बताया था जरूर से जरूर दी होगी 1/3, तो यह है 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ये ब्रैकेट ऐसे लगा दीजिएगा आप, ठीक है। सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 36 माइनस 4r और ये बटे में 3r इधर भेज देंगे, ठीक है। तो 36 और ये हो जाएगा कितना 7r, तो 7r इज लेस देन इक्वल टू 36, ऐसे लिखिएगा। r इज लेस देन इक्वल टू कितना आएगा 36 बटे आप जब 7 करोगे तो कितना आएगा 5 बार लगेगा, 5 सही 1/7, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। आपको क्या करना है, माना टी आर प्लस 1 पद महत्तम पद होगा, टी आर प्लस 1 अपान टी आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और यहाँ से इसकी वैल्यू इतनी होती है। तो ये 3 स्टेप ऐसे हैं जो आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करने होंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब इस पर नेक्स्ट एग्जाम्पल बताएंगे तो ये 3 स्टेप हम लिखे रहने देंगे, इसको छोड़कर बाकी मिटा देंगे, उसी के आगे बताएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। अब आर की वैल्यू जो आई है ये 5 से 1/7 आई है। अब क्या करोगे, देखिए 2 केस होंगे, या तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये इसकी जो वैल्यू होगी एक पूर्णांक मान आएगा, ठीक है ना। 2 कंडीशन है, या तो बटे में आएगा या तो पूर्णांक में आएगा, तो भिन्न के रूप में आ गए तो पूरा पूरा मान आ जाएगा। दोनों केस हम बात कर रहे हैं। अगर ये इस कंडीशन में आया है तो महत्तम पद कौन सा हो जाएगा, 5 बार पूरा पूरा लगा है तो 5 के बाद क्या आता है 6 आता है ना, तो 6वां पद महत्तम पद होगा। कौन सा पद, 6वां पद, 6वां पद महत्तम पद होगा। अब हम बात करेंगे 6वां पद कैसे निकालना है, तो सभी लोग जान रहे हो। 6वां पद निकालना आप क्या लिखोगे, 5 + 1 करके इसको सॉल्व कर लोगे, नहीं कर लोगे, बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। टी आर प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो बस आपको ये देखना है कि कौन सा पद महत्तम पद है, अगर उसका मान पूछता है तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। अभी कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमने देखिए यहाँ से जो सॉल्व किया इसको, ये पूरा पूरा नहीं आ रहा था मान, बटे सही में आ रहा था, तो जो भी पद था जितनी बार लगा उसके अगला पद, जैसे कि मान लीजिए अगर ऐसे दिया होता 4 सही 2/3, तो कौन सा पद महत्तम पद होता, 4 बार पूरा पूरा लगा है तो 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, 5वां पद महत्तम पद होगा, ठीक है। अभी ये सोच रहे होंगे कि अगर ये पूरा पूरा 5 बार लग जाता, तो अगर पूरा पूरा 5 बार लग जाता कोई बात नहीं, तो उस कंडीशन में 2 महत्तम पद आते, 5वां भी होता और 6ठा भी होता। जैसे मान लीजिए ऐसे आ जाए r इज लेस देन इक्वल टू 4, पूरा पूरा लग जाए, ऐसे कंडीशन आ गई 36/9। अब क्या करते, कौन सा पद महत्तम पद होगा, ऐसी कंडीशन में 2 महत्तम पद आएंगे, 4था पद भी होगा और 5वां पद भी होगा। तो 2 केस हैं, या तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो देख लीजिएगा इसे कितनी बार लगा, 5 बार लगा, ये r की वैल्यू हो जाएगी। और अगर r की वैल्यू 5 है तो महत्तम पद कौन सा हो जाएगा, 6ठा पद हो जाएगा, ठीक है। और अगर r की वैल्यू पूरी पूरी आ रही है तो वो टर्म भी लेंगे, उसका नेक्स्ट टर्म भी लेंगे। कोई डाउट तो नहीं, कोई डाउट नहीं होगा। आप वीडियो को पूरा देखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 2 - 3x की पावर 7 x बराबर 2 पर आपको महत्तम पद ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपके माइंड में क्या होगा, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, माना टी आर प्लस 1 पद महत्तम पद होगा, मान लिया। फिर टी आर प्लस 1 अपान टी आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसके बारे में अभी हमने बात की थी। इसकी वैल्यू क्या होती है, n - r + 1 अपान r इंटू ए अपान एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसके बारे में बात हो चुकी है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसी में वैल्यूज रख देते हैं। n की वैल्यू कितनी है देखिएगा जरा, 7 है। r की वैल्यू फाइंड करनी है +1, ठीक है, अपान में r। a की वैल्यू देखिए x है और ये क्या है a,
एक बात याद रखिएगा, माइनस का साइन बीच में दिया होगा उसको आप छोड़ दीजिएगा, माइनस साइन नहीं लेंगे, ठीक। ए की वैल्यू कितनी है 3x और अपान में x की वैल्यू कितनी है 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 और 1 कितना बना 8, 8 माइनस आर अपान आर इंटू 3/2 और x की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है 2। ये तो 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कराते हैं। 24 माइनस 3r इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, कितना बनेगा ये 4r। 4r इज लेस देन इक्वल टू 24, r इज लेस देन इक्वल टू कितना आएगा 6। अब आप लोग सपोज करिए, बताइए आप लोग क्या होगा, कौन सा पद महत्तम पद होगा, 1 होगा या 2 होंगे, 2 होंगे। कौन कौन से होंगे, छठवां भी होगा और सातवां भी होगा, 2 महत्तम पद मिलेंगे। कौन कौन से, छठवां तथा सातवां पद। दोनों की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। अभी ये ना सोचिएगा कि छठवां भी निकालें सातवां भी निकालें, दोनों इक्वल है ना, और दोनों इक्वल हैं तो चाहे आप छठवां निकाल लो चाहे आप सातवां निकाल लो। छठा पद निकालना तो कैसे निकालोगे t5 + 1, सातवां निकालना तो दोनों में से कोई एक निकाल लीजिए, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से महत्तम पद आपको क्लियर हो गया होगा, इस तरीके से आप महत्तम पद के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इस बारे में कि नेक्स्ट वीडियो में महत्तम पद के बारे में बताएंगे और कुछ नए क्वेश्चन, कुछ अलग तरह के क्वेश्चन बताएंगे जो कि शुरू में नहीं बताए गए, ठीक है। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बता रहे हैं। अभी आपसे पूछा गया है कि 1.01 की पावर 10,000 ये बड़ा है या 1000 बड़ा है, अब बताइए। 1.01 की पावर 10,000 या 1000, दोनों में से क्या बड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे इसकी पावर 10,000 है, इसकी पावर 10,000 के कैलकुलेटर लेकर सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है। द्विपद प्रमेय इससे हम सॉल्व करेंगे और पता लगाएंगे दोनों में बड़ा कौन सा है, ठीक है। कैसे किया जाए बताइए, अंदाज़ा लगाइए। 1000 तो हमको पूरा पता है कि 1000 है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, यहाँ से हमको सॉल्व करना है। क्या दिया है देखिए, इससे पहले एक फार्मूला आपको बता दें, 1 + x का होल हाफ n। द्विपद के विस्तार का जो फार्मूला बताया गया था, अगर उसी फॉर्मूले से इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 + nx nn-1 बटे फैक्टोरियल 2 x² प्लस एंड सो ऑन। द्विपद का सबसे पहले x + a का होल हाफ n का फॉर्मूला बताया था, अगर आप उसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला मिलेगा आपको। इसकी ज़रूरत कभी कभी लिमिट में भी पड़ जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 1 चाहे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 1 + x का होल हाफ n इज इक्वल टू 1 + nx + nn-1 बटे फैक्टोरियल 2 x²। तो नेक्स्ट टाइम अगर हम बात करें क्या होगा, n-1 n-2 बटे फैक्टोरियल 3x³ प्लस एंड सो, ठीक। इसी फॉर्म में लो। वन 1.01 की पावर 10,000 दिया हुआ है ना, इसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे क्या, 1 + 0.01 की पावर 10,000 लिख दिया। अब ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है इसी से आप इसका विस्तार करिए, क्या हो जाएगा, 1 + nx, nx दोनों का गुणा करो। जब दोनों का आप गुणा कराओगे तो 10,000 × 0.01 हो गया। अगला क्या है, nn-1 यानी कि 10,000 × 10,000 - 1, अब बटे में क्या है, फैक्टोरियल 2 और x², x कितना है 0.01 का होल हाफ स्क्वायर। क्लियर है, आगे लिख दीजिएगा प्लस एंड सो ऑन, आगे ज़्यादा टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 + 10,000 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे
कितना आएगा जी, देखिए 2 दर्जे बाद यहाँ पे पॉइंट है ना, तो 2 0 कम हो जाएंगे, ठीक है, प्लस 10,000 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9,999 बटे फैक्टोरियल 2 0.01 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको दोनों को ऐड करते हैं, कितना आएगा 100 और 1 हो जाएगा 101। यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन दिया होगा 1 प्लस, क्वेश्चन उतारने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1.01 नहीं होगा, यहाँ पे 1.1 होगा, ठीक है, या फिर 1.101 अगर हम उतार चुके हैं तो यहाँ पे आप 100 कर दीजिएगा। 2 क्वेश्चन है यहाँ से, या तो अगर आप 1000 कर रहे हो तो यहाँ पे 0 हटा दीजिएगा, और अगर आप 0 लगा हुआ है तो यहाँ पे 100 कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन उतारने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दे दीजिएगा। तो 100 और 1 कितना हो गया, ये 101 प्लस जितना भी है उसको आप ज़्यादा उतारिए मत, लिख दीजिए अन्य पद, ठीक है। अब आप लोग खुद सपोज करिए कि 1.01 की होल पावर 10,000 जब दिया था तो इसकी वैल्यू कितनी है 101 आई, प्लस इसी सीरीज में आगे पद मिलते जा रहे हैं, और ये क्या दिया हुआ है 100। अब आप लोग खुद ही बताइए दोनों में से बड़ा कौन सा है, 100 बड़ा है या 101 प्लस अन्य पद बड़ा, ये बड़ा है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि बड़ा। तो क्या करना है, 1.01 की पावर 10,000 दिया हुआ है, तो आपने क्या किया 1 प्लस करके इसको तोड़ा, यहाँ से द्विपद का फॉर्मूला लगाया, इसका विस्तार किया, सॉल्व है, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ से जो भी डाउट है आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए कोई भी वीडियो आप देखेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था, पूरा वीडियो देखिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम वो इम्प्रूवमेंट ला सकें जो आप चाहते हैं, ठीक है। और अगर पूरा वीडियो आपने देखा है तो कहीं पर कोई डाउट होना नहीं चाहिए, पूरी कोशिश तो यही रहती है। बाकी ये टॉपिक बस कंप्लीट है, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे सममित संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। थैंक्स।